कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोहम्मद फैज़ान अशरफ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं करियर कैंपस प्रो लाया हुआ है पाइथन का एक फुल फ्लैज कोर्स। और आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर फंक्शन को लर्न करेंगे, फंक्शन को सीखेंगे। वन बाय वन हम थ्योरेटिकली भी समझेंगे और उसको प्रैक्टिकली कोड करके रन करके एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं कि एक फंक्शन होता क्या है। बेसिकली एक फंक्शन जो होता है एक मेथड होता है, एक तरीका होता है किसी भी काम को करने का तरीका प्रोग्रामिंग के अंदर। यानी कि फंक्शन जो कंसेप्ट है हर एक प्रोग्रामिंग के अंदर होता है, और बल्कि ये फाउंडेशनल कंसेप्ट होता है हर एक प्रोग्रामिंग का, जो बुनियादी कंसेप्ट होता है। तो फंक्शन के अंदर हमारा मल्टीपल डेटास होते हैं, लाइक आपके वेरिएबल्स होते हैं। फंक्शन के अंदर आप लूप यूज़ कर सकते हो, फंक्शन के अंदर आप ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, फंक्शन के अंदर आप कोई डेटा टाइप्स या कोई अनदर फंक्शन को दोबारा कॉल कर सकते हो। तो एक फंक्शन जो होता है एक रिक्वायरमेंट को एग्जीक्यूट करता है। एक फंक्शन जो होता है उसके अंदर मल्टीपल डेटा एंड एट्रीब्यूट्स होती हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। तो फंक्शन जो है एक फंक्शनैलिटी के तौर पर काम करता है। आप नॉर्मली भी आप देखोगे तो फंक्शन का मतलब ही यही होता है कि कोई ना कोई फंक्शन हो रहा हो, कोई ना कोई पर्टिकुलर आउटपुट आ रहा हो कोई प्रोसेसिंग के बाद। तो फंक्शन एक प्रोसेसिंग का भी काम करता है, फंक्शन एक कलेक्शन का भी काम करता है। तो चलिए हम चलते हैं, हम देखते हैं कि फंक्शन है क्या। तो चलिए हम बनाते हैं अब फंक्शन पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डेफ यानी कि डिफाइन। आप एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, तो आप एक कीवर्ड लगाओगे डेफ का, और आप फंक्शन का नाम दे दोगे। फंक्शन का नाम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, बट वो रीजनेबल होना चाहिए, जिस तरह हम वेरिएबल के नाम बना रहे थे। जैसे अब मैं लेट से यहाँ पे करियर कर देता हूँ, और आप राउंड ब्रेसेस लगाओगे। ये राउंड ब्रेसेस क्यों होते हैं? राउंड ब्रेसेस को हम पैरेंथेसिस क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस। ठीक है। इसके अंदर हम पैरामीटर्स देते हैं, जिसको कुछ सिनोनिम्स में आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है। मैं अभी आगे बताऊंगा कि पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी आप ये समझ लीजिए कि फंक्शन लिखने का तरीका क्या है, सिंटेक्स क्या है। तो आप बेसिकली यहाँ पे ये राउंड ब्रेसेस लगाओगे और एक कॉलन लगा दोगे, दैट्स इट। ठीक है। ये अब आपका फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब ये आप यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हो। आप यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर जो आपको पर्टिकुलर टास्क करना है, कोई एक्शन परफॉर्म करना है, कोई भी कुछ भी प्रोसेसिंग करनी है, आप उसके बारे में यहाँ पे कुछ भी कोड लिख सकते हो। आप लूप लगा सकते हो, आप ऑपरेटर लगा सकते हो, आप प्लस माइनस कर सकते हो, आप एक कैलकुलेटर बना सकते हो यहाँ पे फंक्शन की मदद से। ठीक है। यहाँ पे आपका बाकी कोड रहेगा, फंक्शन आपका बन चुका है। अब सेकंड, अब जो मैं बताऊंगा यहाँ पर वो आए, एक मैं प्रिंट स्टेटमेंट ले लेता हूँ। देन उसके बाद कॉल एक फंक्शन करेंगे, एक फंक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये फंक्शन बन चुका है, बट अब इसके अंदर कोई प्रोसेसिंग डेटा नहीं है। ठीक है। या कोई टास्क नहीं कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर एक बिल्कुल सबसे स्मॉलेस्ट और एक सबसे छोटा टास्क करेंगे, क्या, हम एक प्रिंट स्टेटमेंट को काम करेंगे उसके ऊपर। ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट सीसीपी, मैंने सिंपल सीसीपी पाइथन लिख लिया। ठीक है। और ये आपका फंक्शन बन चुका है, ये आपका फंक्शन बन चुका है। बट अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है। मुझे क्यों नहीं मिला कुछ भी? आप देख सकते हो मैं बार बार इसको भी रन करूंगा तो कुछ नहीं, वही चीज रिपीट हो रही है, कुछ कुछ नहीं मिल रहा मेरे को आउटपुट। ठीक है। क्योंकि अभी क्या हुआ कि मैंने फंक्शन बना दिया और उसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट भी दे दी, बट ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये एक फंक्शन के अंदर बनी हुई है। तो फंक्शन तब तक नहीं चलता जब तक आप उसको कॉल नहीं करते, यानी जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। यानी कि ये फंक्शन अभी एग्जीक्यूट तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप इसको कॉल करवाना चाहते हो। तो कॉल करने के बाद जो भी आपका प्रोसेसिंग डेटा है, प्रोसेसिंग मेथड है पर्टिकुलर टास्क का, उसका कोई ना कोई आपको आउटकम तब मिलेगा जब आप इसको कॉल करवाओगे। और कॉल करने का क्या तरीका होता है? कॉल करने का तरीका होता है, लेट से मैं इसको भी क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पे। मुझे कोई कुछ चीज़ नहीं मिल रही है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब हम दोबारा इसको कॉल करेंगे तब हमको एक प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होती हुई नजर आएगी यहाँ पर। कॉल कैसे करते हैं? बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे करोगे करियर, और यहाँ पे इसको ये करोगे। ये हो गया आपका फंक्शन कॉल। यानी कि ये जो तरीका है करियर, मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 5 में जो लिखा है आप देख सकते हो, ये क्या कर रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आपने ये जो फंक्शन बनाया है इसके अंदर का जो डेटा है उसको प्रोसेस करो, और उसका जो भी आउटकम रहे या जो भी आपने उसके अंदर लिख रखा है उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करो, यानी उसको चलाओ, उसको रन करो। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करता हूँ, आपको प्रिंट स्टेटमेंट नजर आ जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो सीसीपी पाइथन मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा था।
ये क्या हो गया, हमारा हमारा फंक्शन बनाना और फंक्शन को कॉल करना हो गया। सिंपल है, ठीक है। तो हमारा हो गया है फंक्शन को कॉल करना। अब हम क्या देखते हैं, अब हम इसके अंदर देखते हैं पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स। मैंने अभी बताया था आपको, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो पैरामीटर्स क्या होता है, पैरामीटर्स ये चीज होती है कि आप फंक्शन में कुछ डेटा इस तरह से स्टोर करके रखते हो कि उसकी वैल्यू इन फ्यूचर आने वाली है। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे आप नॉर्मल अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रखते हो, करता किस लिए कि हम फ्यूचर में ये करेंगे, ये हमारी जो की हुई प्लानिंग है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल से रिगार्डिंग हो कुछ भी, वो फ्यूचर में काम आने वाली है। सेम, और आपको पता भी है कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ इससे रिलेवेंट होगा तो मेरी पर्टिकुलर चीज ये काम आ जाएगी। इसी तरह सेम यही है कि आप फंक्शन के अंदर कुछ डेटा रखते हो, और कहाँ रखते हो, इन पैरेंथेसिस के अंदर आप अपना डेटा रखते हो। ठीक है, वो डेटा जो कहलाता है वो कहलाता है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स, ठीक है। और वो पैरामीटर ये काम करते हैं कि जब ये फंक्शन को कॉल किया जाएगा नीचे, जो उसके अंदर का जो डेटा प्रोसेसिंग हुआ हुआ है, तो उसके अंदर जो वैल्यूज आने वाली हैं वो उस पैरामीटर में जाएंगी, और उसके जरिए ये फंक्शन के अंदर का काम चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, उस फंक्शन के अंदर कुछ टास्क दे दिया, फिर मैंने अपनी ही प्रोग्रामिंग में आगे नीचे लाइन ऑफ कोड में दूसरा फंक्शन बना दिया और उस दूसरे वाले फंक्शन को कनेक्ट कर दिया पहले वाले फंक्शन से। तो क्या होगा, पहले वाले फंक्शन को पता लग जाएगा कि हाँ मैंने कुछ पैरामीटर्स दे रखे थे जिनकी बुनियाद पर मुझे कुछ आगे वैल्यूज मिली, और उस वैल्यू के ऊपर मैंने अपना एक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, पर्टिकुलर टास्क किया। तो वो जो वैल्यू मिली वो क्या कहलाएगी, आर्ग्यूमेंट। क्या कहलाएगी, आर्ग्यूमेंट। यहाँ जो आप पास करोगे पैरेंथेसिस के अंदर वो कहलाता है पैरामीटर। और जब नीचे आप फंक्शन कॉल करते हो या फंक्शन को इंटरकनेक्ट करते हो, या जो भी उन पैरामीटर्स के ऊपर आप उनको वैल्यूज देते हो, वो वैल्यू कहलाती है आर्ग्यूमेंट। अब हम करके देख लेते हैं, लेट से मैं इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे दो 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 वैल्यूज दे देता हूँ, यानी कि सॉरी, पैरामीटर्स दे देता हूँ। वैल्यूज तो हमारी आर्गुमेंट है ना, तो वैल्यूज तो बाद में आएंगी, तो वैल्यू आर्गुमेंट है। यहाँ पे हम दे रहे हैं अभी पैरामीटर। पैरामीटर किसके अंदर दे रहे हैं, इनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, राउंड ब्रेसिस को फंक्शन के क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस। तो हम पैरेंथेसिस के अंदर दो पैरामीटर देते हैं। लेट से मैंने कहा फोन वन, कुछ भी कर सकते हैं आप, फोन टू, मैंने इसको दो पैरामीटर दे दिए, ठीक है। अब मैंने इससे कहा प्रिंट, क्या प्रिंट, मैंने तो कहा इससे प्रिंट करवाओ फोन वन, फोन टू, ठीक है। अब मैंने इससे ही करवा दिया, मैं रन करता हूँ, क्या मिलेगा मेरे को आउटपुट, मुझे आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि अभी मैंने इसको कॉल नहीं करवाया। चलो मैं कॉल भी करवा लेता हूँ। अब मेरे को क्या आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मेरे को दो एरर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी दो पैरामीटर पास कर चुका हूँ। यहाँ पे आप क्या लिखा हुआ है, करियर मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स फोन वन एंड फोन टू। यानी कि जो मैंने फोन वन एंड फोन टू पास करा है और यहाँ पे प्रिंट करवाया है, इनकी वैल्यूज यानी कि इनकी आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पर कॉल करते वक्त नहीं दी, तभी एरर आया है। क्योंकि जब मैं एक अपने फंक्शन को बता रहा हूँ कि मैंने कोई प्लानिंग कर रखी है, मैंने कुछ डेटा स्टोर करने के लिए कुछ कंटेनर्स बना रखे हैं, कुछ वेरिएबल्स बना रखे हैं अपने डेटा के ऊपर एक्शन परफॉर्म करने के लिए, लेकिन क्या हुआ जब मैंने फंक्शन को कॉल करा इन फ्यूचर, तो वो पैरामीटर्स के अंदर जो आने वाली वैल्यूज थी यानी कि आर्ग्यूमेंट, वो मुझे मिली ही नहीं। तो क्या होगा, एरर ही आएगा। जब हमने कोई प्लानिंग कर रखी है और वो अगला आने वाला काम जो है फ्यूचर, वो प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता, तो क्या होता है, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कन्फ्लिक्शन हो जाता है, और इर्रिस्पेक्टिव हमें आउटकम मिलते हैं। तो यहाँ पर भी सेम यही हुआ। इसने क्या कहा, करियर, यानी करियर जो फंक्शन हमने बनाया, मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, दो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स जो यहाँ पर आनी है। क्यों आनी है, क्योंकि आपने दो ऊपर पैरामीटर बना रखे हैं, और उन दो पैरामीटर के ऊपर आपने एक प्रिंट स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर बना रखी है। तो इसके ऊपर क्या होगा कि दो वैल्यूज यहाँ से आनी है, वैल्यू यानी आर्ग्यूमेंट, तभी ये फंक्शन चलेगा। ये एरर का मतलब हो गया। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, और हम यहाँ पे देते हैं वैल्यूज। लेट से मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे लेट से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। और यहाँ पर हम दे देते हैं बैकएंड, ठीक है। मैंने दो स्ट्रिंग दे दी है इसको, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड बैकएंड। सिंपल है। अब क्या प्रिंट होगा, प्रिंट स्टेटमेंट में, प्रिंट स्टेटमेंट में सेम यही प्रिंट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड बैकएंड। इससे क्या होगा,
कि हमने ऊपर जो वेरिएबल्स बनाए थे, यानी कि जो पैरामीटर की शक्ल में थे, पैरामीटर की फॉर्म में थे, फोन 1 एंड फोन 2, उनमें ये दोनों वैल्यू अपने अपने हिसाब से ऐड हो जाएगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर फोन 1 में आ जाएगा, फोन 2 में बैकएंड आ जाएगा। फिर क्या होगा, ये वाली जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएंगी। तो हम देख लेते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हो मेरे टर्मिनल पर यहाँ पर ये आके प्रिंट हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने जो देखा है वो देखा है फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, और कि फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स क्या है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम मल्टीपल आर्गुमेंट्स को कैसे बना सकते हैं, कि हमें यही नहीं पता है कि इन फ्यूचर कितनी वैल्यूज़ हमारे पास आने वाली हैं, कितना डेटा, तो हम उसको भी डील करेंगे अभी आने वाली वीडियो के अंदर हम फंक्शन की। और हम कुछ पैरामीटर्स को डिफ़ॉल्ट करना भी सीखेंगे। तो अभी हम फंक्शन के बारे में और सीखेंगे और पढ़ेंगे और जानेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।